गुड मॉर्निंग मीठे प्यारे बाप दादा के 5 जुलाई 2022 के मीठे महावाक्य है। मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ बाप की याद का भूत रोज डालो। आत्मा रूपी दीपक में क्या करें हम? अमृत वेले उठ बाप की याद का भूत डालें तो आत्मा रूपी ज्योति सदा ही जगी रहेगी। आज का प्रश्न है, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? उत्तर है, बच्चे कहते हैं बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं बच्चे यह धंधा तो मेरा नहीं है, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों की भी बुद्धि का ताला खोलो। स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। गीत है, जाग सजरियाँ जाग नवयुग आया कि आया। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो और औरों को भी जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जगाने वाला कहते हैं सजनिया भूल न जाओ। शिव बाबा हमको कहते हैं बच्चे मुझे भूल न जाओ। यह याद का भूत है। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घूत डालते हैं, क्यों? कि दीवा कहीं बूझ न जाए। बाबा कहते हैं बच्चे याद करते रहो। यह याद करने के लिए, घूत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ रहेगा। बुझा हुआ है अभी, अब याद से अपना दीवा जगाते हो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। इसको कहते हैं दीपमाला। रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है। तुम असल में रुद्रमाला के मोती हो ना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उसे शिव बाबा का धाम रुद्र धाम कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है। याद से दीपक जगता जाएगा। यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। गाया हुआ है, श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बहुत बड़ा झुंड है। नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। जिनकी आत्मा रूपी ज्योति जगी है वो औरों को भी जगाते रहते हैं। दिवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा को याद करना, यह घृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती है, आत्मा ही पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति जो है वो बुझी हुई है। अब बाबा को याद करने से ज्योति जगेगी और विकर्म विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे। अभी आत्मा पर अज्ञान का परिछाया पड़ा हुआ है। बाबा ही सबसे बड़ा सर्जन है। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते हैं। सिर्फ बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। इस याद में सब दवाइयाँ आ जाती है। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं, उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं। हठ योग जो है उसमें प्राणायाम या आसन वगैरह सब कुछ सिखाते हैं, मेहनत है। अभी तुम महावीर बनते हो। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इससे आयु भी बड़ी हो जाती है। बाबा की याद से ताकत मिलती है। बाबा समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। तुम जानते हो इस सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। देखो हमारे सन्यास से जो बाबा की श्रीमत प्रमाण हम कर रहे हैं, रहते हैं घर गृहस्थ में, लेकिन
संन्यस्त वृत्ति है। तो बाबा कहते हैं कि इससे तो हमें प्राप्ति भी है। तो बाबा कहते हैं वो लोग क्या करते हैं, सन्यासी लोग, उनको तो कुछ भी पता नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी व क्या होगा। पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, उनको भी आना है सन्यासियों को। तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना नहीं है, तुमको कहाँ आना है, अमरपुरी में। फर्क हो गया। भले सन्यासी लोग कितने भी हठ योग आदि करें, क्या होगा, उनको मृत्यु लोक में ही रहना है। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वो डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह के हम योगी नहीं बन सकते हैं, ये उनकी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि संन्यास से क्या मिलेगा। कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। वो थोड़े ही कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे, वह तो मुक्तिधाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं। तुम तो राज्य में उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, इससे पुरुषार्थ पूरा करना, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ स्टडी करनी पड़ेगी, आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। ऐसे नहीं हमारे पति के बुद्धि का ताला खोलो बाबा, आशीर्वाद करो, क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तो बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। बाबा किसका ताला खोलते नहीं, हमने हमारा खोला है तो हम औरों का जा कर के खोले। बाकी बाबा कहते मैं नहीं खोलूँगा, वो आपका काम है। ड्रामा अनुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उन्हों को आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक को राय दी जाती है, तरस तो पड़ता है ना, यह भी साहूकार बन जाएं, ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाएं, ये भी तुम्हारा स्वर्ग के मालिक बन जाएं, ये तुम्हारा धंधा है। उनका है हद का संन्यास और तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वह बेहद की मुक्ति मांगते हैं। वह मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति है। हमेशा के लिए मुक्ति तो नहीं हो सकती, पुनर्जन्म लेना ही है। बच्चे जानते हैं पहले जब वहाँ से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता है, फिर सतो रजतमों में आते हैं। पहला हमारा जो सतयुग का जन्म है वो सतो प्रधान है, फिर सतो रजतमों में हम आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम सबसे ऊंच बिरादरी के हो, ये नशर है, तुम सबसे ऊंच बिरादरी के हो। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं, वह सब पीछे आने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं और वो शूद्र है। हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। कौन बनाते? जो एवर सतो प्रधान है वह कभी रजोतमों में नहीं आते, हमको बना रहे हैं। हर एक को अपनी अपनी मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको उच्च पद मिल जाता है। हाँ, देने की जरूरत नहीं, बाबा कहते हैं मिल जाता है आपको ऑटोमेटिकली। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हो, तुमको मदद देने वाला है ही एक बेहद का बाप शिव बाबा। वह सहज युक्ति बताते हैं, इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे दैवी स्वराज्य मिलता है ना। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बेघरी शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। तुम आत्मा यहाँ बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। गुरु लोग क्या करते हैं? मंत्र देते रहते हैं। यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाबा एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, टीचर हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ तो निराकार, ये भी निश्चय चाहिए। हमारा बाप को पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते, बेहद का वर्षा देते हैं। 100% संपत्तिवान भव। देखो 99 या 80% नहीं, बाबा ने कहा 100%, 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव।
सब बाबा से ये वरदान पक्का करके ले लेवे। आयुष्मान भव, 100% संपत्तिवान, देवताओं जितनी आयु कोई की भी नहीं होती है। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है, तुम जानते हो वहाँ विकार तो हो नहीं सकते। आत्मा को अपनी नॉलेज है, हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान बूढ़े हो जाएंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। वहाँ के रस्म रिवाज और यहाँ के रस्म रिवाज में कितना अंतर है देखो। बाबा ही समझा सकते हैं। रोज कहते हैं बच्चों, जीव की आत्माओं, जीव बिगर सुनाएंगे कैसे, शरीर के बिगर सुनाएंगे कैसे, और हम भी कैसे सुनेंगे। तो ये याद रखना है, हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, ठीक है ना। ये भी भूल जाता है। अच्छा, अभी तो प्रैक्टिकल में बैठे हो, ये भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए, कितनी गीताएं पुस्तक आदि बने हैं, सुनते आए हैं। अभी है संगम युग। संगम युग का अर्थ है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हैं। भल तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। इतना कहते हैं यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस यह नहीं समझते कि हमें ईश्वर पढ़ाते हैं। कोई विरले को ये निश्चय बैठता है जो कहते हैं बरोबर ठीक है, हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा शिव जी हैं। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं, माना है उन्होंने। देखो पिछाड़ी में ज्ञान आएगा। भल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु ये किसको भी समझ में नहीं आता। तुमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। कहते हैं यह बात हमको समझ में नहीं आती, निराकार कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा, हम आकर समझेंगे कहकर फिर आएंगे नहीं। आएंगे, आपका कोर्स करेंगे, 7 दिन का देखेंगे, बोलते हैं, फिर आते नहीं। क्योंकि आकारी साकारी को देख करके, मूर्ति को देख करके पूजा करने की आदत पड़ी हुई है, तो निराकार की तरफ बुद्धि कम जाती है। कितना भी तुम समझाओ, चलो हम तुमको स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं, तो भी वो मानते नहीं हैं। सैम्पलिंग लगती है। बाबा कितना समझाते हैं, तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूछते क्यों हो, ये तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए ना। समझाना है बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जरूर संगम पर ही आता होगा। अब आए हैं और कहते हैं बच्चे मुझे प्यार से याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता में भी अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं। तुम जानते हो यह ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते हैं और वह फिर उस तरफ खींचते हैं। बड़ी जंजीर है। बाबा समझाते ये कैसे हो सकता है। शिव बाबा को ज्ञान का सागर, सुख का सागर कहते हैं ना। कुछ तो किया होगा ना उन्होंने। स्वर्ग स्थापन करने वाला है, सिर्फ कहता हूँ मेरे को याद करो। कृष्ण तो कह न सके, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। बहुतों से मेहनत पहुँचती नहीं है, बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ तो नहीं देते। भल बच्चों को संभालो, फिर भोजन भी बनाओ, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता है तो अमृत वेले बैठ के याद करो। कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है प्रभात में अपने शिव बाबा को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए। शरीर है तो शरीर को भी देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि टाइम पर नींद नहीं कर रहे हैं और फिर उठ करके नींद में ही मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं।
पूरा चार्ट रखना है। सवेरे उठ सकते हो ना? उठ सकते हैं ना? इस पर एक कहावत है सिंधी में, सवेरे सोना सवेरे उठना। इंग्लिश में कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मराठी में कहते हैं लवकर झोपे लवकर उठे तया आरोग्य धन संपदा लाभे। माना आरोग्य भी मिलेगा उसको, धन भी मिलेगा और संपदा भी मिलेगी, अर्थात संपत्ति भी मिल जाएंगे। अभी तुम अक्लमंद बनते हो, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो भाई। पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। सतयुग में हेल्दी रहते हैं। यह सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो। बरोबर तुम एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। ये भी तुम जानते हो होली दीपावली आदि यह सब अभी की बातें हैं जो यादगार में आ जाती हैं। तो सवेरे उठकर शिव बाबा को याद करना बड़ा अच्छा है। याद को बढ़ाते रहो, 10 मिनट 15 मिनट पूरा दिन जैसे जैसे टाइम मिले, घंटा 2 घंटा बैठ करके याद की यात्रा को बढ़ाते चले। बच्चों ने गीत सुना, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। गृहस्थ व्यवहार में रहते किसी को भी शिव बाबा का परिचय दो। क्या बड़ी बात है भाई। मेहमान आते हैं तो थोड़ा उनको मेहमान निवासी होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन कराओ। बाबा के कमरे में ले जाओ उनको। वो फिर लिखे कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं, इन्होंने हमें ज्ञान सुनाया, हमारे मेहमान हमारे रिलेटिव ज्ञान में चलते हैं तो इन्होंने हमें आपका परिचय दिया है। अभी तो हम आपके ही होकर के रहेंगे, आपसे ही वर्षा जरूर लेंगे, आपके ही थे, ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। जिन्हों को भी हमने ज्ञान सुनाया वो बाबा को ये संदेश, ये चिट्ठी लिख करके देंगे तो बाबा कहते हैं कि हाँ कुछ सेवा की है आपने, सबूत दिया है। पत्र देख बाबा खुश होंगे। बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर के आना ये तो पुरानी चाल हो गई। जैसे और सत्संगों में नियम से चलते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। मेहनत चाहिए समझाने की। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी भी थकना या बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। कोई भी बहानेबाजी नहीं। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना है और खाना भी है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस शिष्य दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगे हैं तो औरों को भी जगाना है। इतना तो कर सकते हैं ना। वरदान है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। विस्तार हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिकली चलती है, जिसको हम रिमोट कंट्रोल कहते हैं। रिमोट से कोई बटन दबा रहे तो बस काम हो जाता है। वहाँ पर जाने के टच करने के बटन को उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है। रिमोट तो चलाना नहीं पड़ता है। चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ब्लूटूथ भी ऐसे ही है ना, इशारे से चलता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा भी साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः ही चलती रहती है। उसको चलाने की जरूरत
नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। आज का स्लोगन है, यहाँ जहाँ चिंता है, ठीक है ना, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता है। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता है। तो सब बाबा के बच्चे कैसे हैं? बेफिक्र बादशाह है। चिंतामणि बाप को याद करते हैं तो चिंताएं हमारी सारी खत्म हो जाती है। चैन की नींद लेते हैं। वरदान, तो ऐसे हर सेकेंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।